आज इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे मेथड बताने वाली हूँ जिनको यूज करते हुए आप DALL-E 3 को फ्री में यूज कर सकते हैं विदाउट एनी क्रेडिट लिमिट। जो यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम ओपन किया है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ DALL-E 3 लिख लेती हूँ और इंटर प्रेस करूंगी। DALL-E 3 OpenAI का टूल है, तो यहाँ OpenAI की वेबसाइट मुझे शो हो गई है सबसे फ्रंट में और उसके नीचे DALL-E 3 लिखा शो हो रहा है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगी। जब मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास इस तरह का इंटरफेस आता है। DALL-E 3 अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंटली मोर नाउन्स एंड डिटेल देन आवर प्रीवियस सिस्टम, allowing you to easily translate your idea into exceptionally accurate image। तो DALL-E 3 पिछले सिस्टम DALL-E 2 से ज्यादा बारीकियों को समझने की सलाहियत रखता है और पहले से ज्यादा एक्यूरेट इमेज आपको जनरेट करके देगा। उसके बाद फॉलो अस और इंस्टाग्राम लिखा हुआ है कि आप इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और ट्राई ChatGPT DALL-E 3 कमिंग सून, कि आप ChatGPT से इसे ट्राई कर सकते हैं कि DALL-E 3 जल्दी आ जाएगा, कि OpenAI इसको जल्दी अनाउंस करेगी। लेकिन अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो आप इसे ChatGPT से यूज कर सकते हैं या फिर आप इसे Bing इमेज क्रिएटर से भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि Bing माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है और माइक्रोसॉफ्ट और OpenAI मिलकर काम कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेहतर बनाने के लिए। तो आप इसको ChatGPT 4 के जरिए यूज कर सकते हैं या फिर आप इसको Bing इमेज क्रिएटर से यूज कर सकते हैं। तो मैं इन दोनों मेथड से आपको यूज करके बताऊंगी। तो ChatGPT 4 को यूज करने के लिए जरूरी है कि आप माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को यूज करें। तो मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन कर लूंगी। उसके अलावा Bing चैट में आपको माइक्रोसॉफ्ट आईडी से साइन इन होना पड़ेगा। आप माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर यूज करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट आईडी से साइन इन होंगे तो आप ChatGPT 4 को फ्री में यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको उसके लिए $20 मंथली पे करना होंगे। तो ChatGPT 4 को आप किस तरह से फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, किस तरह से यूज कर सकते हैं, किस तरह से आप उसमें साइन इन हो सकते हैं, उस पे मेरी वीडियो मौजूद है। मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगी, आप पहले उसको देख लें तो आपको ChatGPT में साइन इन होना आ जाएगा। Bing चैट पे क्लिक कर लेती हूँ तो मेरे पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो Bing चैट के जरिए जब मैं कुछ भी जनरेट करूंगी तो वो ChatGPT 4 को यूज करते हुए होगा। आई होप आपने वीडियो देख ली होगी और आप ChatGPT 4 को यूज करना सीख गए होंगे। जब आप ChatGPT 4 में आते हैं तो यहाँ हमारे पास 3 मॉडल शो हो रहे होते हैं, मोर प्रिसाइज, मोर बैलेंस और मोर क्रिएटिव। अगर आप मोर प्रिसाइज पे चेक लगा के रखते हैं तो आपको ये प्रिजर्व सा कंटेंट क्रिएट करके देगा। मोर बैलेंस में ये प्रिसाइज से थोड़ी ज्यादा डिटेल ऐड कर, लेकिन अगर आप क्रिएटिव को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ ना सिर्फ आप अपना कंटेंट जनरेट कर सकते हैं बल्कि इमेज भी जनरेट कर सकते हैं। और इमेज जनरेट करने के लिए अब मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखूंगी, जनरेट एन इमेज ऑफ लाइन रीडिंग न्यूज़पेपर, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगी तो वो मेरी इमेज जनरेट करना शुरू कर देगा। तो अब आप देखें उसने मुझे इमेज जनरेट करके दे दी है। अब अगर मैं इसमें कोई चेंजिंग करना चाहूँ तो मैं चेंजिंग भी कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगी जनरेट एन इमेज ऑफ लाइन रीडिंग न्यूज़पेपर सिटिंग इन अ बेंच इन पार्क। पार्क में बेंच पर बैठे हुए शेर की इमेज जनरेट करके दे, क्योंकि यहाँ ये खड़ी पोजीशन में है और मुझे सिटिंग पोजीशन में चाहिए। और उसके बाद मैं इंटर प्रेस करूंगी तो ये जनरेट करना शुरू कर देगा। तो अब आप देखें उसने मुझे इमेज जनरेट करके दे दी जैसा कि मुझे चाहिए थी। और उसके बाद अगर मुझे इसे यूज करना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह से शो हो जाएगी। यहाँ से मैं इसे शेयर कर सकती हूँ, सेव कर सकती हूँ, डाउनलोड कर सकती हूँ। अगर कस्टमाइज पे क्लिक करूँ तो मैं इसको मजीद चेंज भी कर सकती हूँ। और उसके अलावा मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो जो इसने मुझे इसकी डिफरेंट वेरिएशन जनरेट करके दी है वो मुझे यहाँ पे शो होने लगेंगी। एक और टैब ओपन कर लूंगी, मैं यहाँ पे Bing इमेज क्रिएटर लिख लेती हूँ और इस पे क्लिक करूंगी। उसके बाद ये यहाँ पे मेरे पास लिंक आ रहा है, मैं इस पे क्लिक कर दूंगी। जैसे ही मैं Bing इमेज क्रिएटर पे क्लिक करूंगी तो मैं Bing इमेज क्रिएटर के इस इंटरफेस पे आ जाती हूँ जहाँ पे मैं डायरेक्ट इमेज जनरेट कर सकती हूँ। इसने मुझे साइन इन के लिए नहीं कहा, क्योंकि इससे पहले मैंने ChatGPT 4 को यूज करने के लिए Bing चैट में साइन इन किया था। मैं ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट एज में साइन इन हूं तो इसलिए मुझे इसने यहाँ साइन इन होने के लिए नहीं कहा। लेकिन अगर आप बिल्कुल साइन इन नहीं होंगे
तो ये साइन इन होने के लिए आपको ऑप्शन देगा, आप साइन इन होने के बाद ही इसको यूज कर सकेंगे। तो आप इसमें किस तरह से साइन इन हो सकते हैं वो मैंने चैट जीपीटी वाली वीडियो में बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो आपको आइडिया हो गया होगा कि आप किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एज में साइन इन हो सकते हैं, चाहे आप बीइंग चैट में साइन इन हो रहे हो, चाहे आप बीइंग इमेज क्रिएटर में। तो आप यहाँ से इमेज क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा जब फर्स्ट टाइम आप इमेज क्रिएटर को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको 100 बूस्ट फ्री में मिलते हैं। इस वक्त मुझे यहाँ पे 93 बूस्ट शो हो रहे हैं क्योंकि मैंने कुछ बूस्ट यूज कर लिए हैं। जब आप फर्स्ट टाइम साइन इन होते हैं तो आपको 100 बूस्ट फ्री में मिलते हैं। उसके बाद आपको 10 बूस्ट डेली मिलते हैं। जब आप एक इमेज क्रिएट करते हैं तो आपका एक बूस्ट यूज हो जाता है। अगर आपके बूस्ट खत्म हो जाते हैं तो भी आपके इमेज जनरेट होंगे, लेकिन उनकी स्पीड स्लो हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज क्रिएटर पावर्ड बाय DALL-E 3 के इमेज क्रिएटर DALL-E 3 को ही यूज कर रहा है। उसके बाद अगर आप यहाँ नीचे आए तो यहाँ आपको काफी सारे इमेज नजर आ जाते हैं। आप इसमें से किसी के ऊपर भी लेके आए तो आपको वो प्रॉम्प्ट लिखे हुए शो हो जाते हैं जिनको लिखकर इनको क्रिएट किया गया है। आप इनको लेकर भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप खुद के प्रॉम्प्ट भी लिख सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें ये इमेज मेरे सामने आ गया। अब यहाँ से मैं इसको शेयर कर सकती हूँ, सेव कर सकती हूँ, डाउनलोड कर सकती हूँ। मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ और उसके बाद मैं खुद का इमेज जनरेट कर सकती हूँ। तो उसके लिए यहाँ मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं खुद से कोई प्रॉम्प्ट लिखूं और क्रिएट पे क्लिक कर दूं, या सरप्राइज मी पे क्लिक करूंगी तो ये मुझे खुद ब खुद कोई प्रॉम्प्ट लिख देगा। उसके बाद मैं उसको क्रिएट कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पहले सरप्राइज मी पे क्लिक करूंगी तो यहाँ उसने जो प्रॉम्प्ट मुझे जनरेट करके दिया है, रोबोट होल्डिंग एन अम्ब्रेला इन द रेन इंक ड्राइंग, तो मैं यहाँ अगर क्रिएट पे क्लिक करूँ तो वो यहाँ पे क्रिएट करना शुरू कर देगा। तो अब आप देखें उसने इस तरह से मुझे शो करके दिया है कि ये इंक की ड्राइंग लग रही है, कि इंक को यूज करते हुए ये ड्राइंग बनाई गई है और बारिश हो रही है और रोबोट ने अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है। उसके साथ उसने मुझे 4 वेरिएशन क्रिएट करके दी। इन चारों इमेज के लिए उसने मेरा एक बूस्ट यूज किया है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएशन है, तो अगर आप खुद से क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएशन पे रखेंगे। अगर आप एक्सप्लोर आइडियाज पे क्लिक करते हैं तो आपको वापस वही आइडियाज शो होंगे जो पहले मैं आपको देख चुकी हूँ। आप यहाँ से आइडियाज ले सकते हैं या इनको लेकर यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं क्रिएशन पे वापस आ जाती हूँ और यहाँ से क्रॉस करके इस प्रॉम्प्ट को डिलीट कर दूंगी और यहाँ पे दोबारा से प्रॉम्प्ट लिख लेती हूँ। यहाँ पे लिखूंगी एन ऑर्नामेंट फेरी स्टैंडिंग नियर लेक इन अ ग्रीन फील्ड माउंटेन इन द बैक एंड ब्लू स्काई, और मैं यहाँ क्रिएट पे क्लिक कर दूंगी। थोड़ा सा अनसर्टन रिजल्ट होता है, आपको पहले से आइडिया नहीं होता क्या जनरेट क्या आएगा, लेकिन मोस्टली बहुत खूबसूरत इमेजेस DALL-E 3 को यूज करते हुए आप जनरेट कर सकते हैं। तब आप देखें ये इमेजेस उसने मुझे जनरेट करके दिए हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तब आप देखें ये इमेज मुझे बड़ी होकर नजर आ रही है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मुझे इसकी वेरिएशंस भी नजर आने लगेंगी। अब अगर मुझे ये इमेज पसंद आई है तो मैं इसको डाउनलोड कर सकती हूँ। मैं यहाँ डाउनलोड बटन पे क्लिक करूँ तो ये डाउनलोड हो जाती है। उसके बाद मैं यहाँ पे इस फोल्डर को ओपन करूँ तो ये यहाँ पे इमेज मौजूद है और मैं यहाँ से लेकर इसको यूज कर सकती हूँ। उसके अलावा अगर मैं इसको शेयर करना चाहूँ तो मैं यहाँ से शेयर कर सकती हूँ। अगर सेव करना चाहूँ तो मैं सेव कर सकती हूँ। और अगर मैं कस्टमाइज पे क्लिक करूँ तो मैं यहाँ माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर पे आ जाती हूँ। यहाँ पे उसने मुझे कुछ ऑप्शन दे दिए हैं जिस तरह से उसने जनरेट करके दिया है। अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से नजर आ रही है। इसी इमेज को लेकर इसने मजीद आइडियाज जनरेट कर दिए हैं और मैं यहाँ पे क्लिक करके वापस इसको मिनिमाइज कर सकती हूँ। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको मैक्सिमाइज करके दिखाऊं तो यहाँ पे उसने इसी इमेज को लेकर मजीद आइडियाज जनरेट करके मुझे दे दिए हैं, मजीद इसको डिजाइन करके दे दिया है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ से साइज सिलेक्ट करना चाहूँ तो मैं साइज भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। यहाँ स्क्वायर है, पोर्ट्रेट है और लैंडस्केप है, तो मैं यहाँ से लैंडस्केप सिलेक्ट कर लूंगी। और जो वेरिएशन इसने आपको यहाँ पे बना के दी हैं, अगर आपको वो पसंद नहीं आती तो आप यहाँ जनरेट पे क्लिक करें तो ये आपको मजीद वेरिएशंस यहाँ पे बना देगा और आप उनको लेकर यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ये इमेज पसंद आती है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ दोबारा कस्टमाइज डिजाइन पे क्लिक कर सकते हैं।
तो यहाँ मजीद आइडियाज आपके पास आ जाते हैं। अगर आप इस पे क्लिक करें तो ये आइडिया आपके पास आ गया। अगर ये आइडिया आपको पसंद आ जाता है कि ये परफेक्ट है तो आप यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर दें। तो यहाँ ये आपको PNG रिकमेंड कर रहा है। अगर आप कोई और फॉर्मेट सिलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं। मैं PNG में ही इसको डाउनलोड कर लूंगी और यहाँ से मैं डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगी तो ये इमेज मेरा डाउनलोड हो जाएगा। मैं यहाँ से ओपन फोल्डर पे आऊं और यहाँ पे क्लिक करके दिखाऊं तो आप देखें यहाँ पे ये इमेज उस एडिटिंग के साथ डाउनलोड हो चुकी है। तो मैं अपने पहले टैब पे वापस आ जाती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से वापस आ सकती हूँ इसी पेज पे। जब आप इमेज क्रिएटर के जरिए DALL-E 3 को यूज करते हैं तो ये आपको स्क्वायर इमेज ही जनरेट करके देता है। आप किसी और प्रपोर्शन में इमेज यहाँ से जनरेट नहीं कर सकते। उसके अलावा आप खुद की कोई इमेज अपलोड करके एडिट नहीं कर सकते और ना ही आप टेक्स्ट को डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन ये तमाम वर्किंग आप एडोबी फायरफ्लाई में कर सकते हैं। अगर आप एडोबी फायरफ्लाई को यूज करते हैं इमेज जनरेट करने के लिए तो वहां आप डिफरेंट प्रपोर्शंस में इमेज जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा खुद की इमेज अपलोड करके उसको एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप टेक्स्ट भी डिजाइन कर सकते हैं। तो एडोबी फायरफ्लाई पे मेरी वीडियो मौजूद है, आप उसको देखकर सीख सकते हैं कि आप किस तरह से एडोबी फायरफ्लाई को यूज करते हुए इमेज क्रिएट कर सकते हैं, इमेज एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।